राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 32 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 33वें श्लोक से। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व का अभाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तृत्व का अभाव बताते हैं। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। व्याख्या। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं लोकमिमं रवि। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती है। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा कर्तृत्व तो नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करने कराने वाले में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश रूप में ही होती है। परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती है, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्रों में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। परिशिष्ट भाव। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ करने की ही शरीर का उपयोग होता है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आँख हमारे पास क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करे तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती।
चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे व मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम, ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। ज्ञान मार्ग विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा। सत असत नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता। यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा, न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में मद्भावायोपपद्यते पद से, 23वें श्लोक में न स भूयो विजायते पदों से और यहाँ यान्ति ते परम पदों से कहा है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा, और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी है और क्षेत्रज्ञ के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। अतः भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चापि मामृति पदों से क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाते हैं, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का और साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही वे सब भय मिट जाते हैं। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है
और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। वह तो सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। परिशिष्ट भाव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक के महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने मद्भावायोपपद्यते पद से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विदुर्यान्ति ते परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई है। वास्तव में मद्भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का वर्णन किया गया है। क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ऐसा अनुभव हो जाने से क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम रखा गया है। 13वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ त्रयोदश अध्याय के 3 श्री भगवान उवाच के 2 श्लोकों के 408 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 426 है। इस अध्याय में अथ त्रयोदश अध्याय के 8 श्री भगवान वाच के 7 श्लोकों के 1088 और पुष्पिका के 52 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1155 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में एक उवाच है। श्री भगवान उवाच 13वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में तथा 18वें श्लोक के द्वितीय चरण में मगन प्रयुक्त होने से मैं विपुला, 17वें श्लोक के तृतीय चरण में तथा 31वें श्लोक के प्रथम चरण में रगन प्रयुक्त होने से रह विपुला और 23वें श्लोक के प्रथम चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 29 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो आज पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, गीता माता की कृपा से अपना 13वां अध्याय पूर्ण हो गया है साधक संजीवनी में व्याख्या सहित। अब अगला अध्याय 14वां अध्याय शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है जो हर बार रहती है कि आप अपने मित्रगणों को, परिवारजनों को, सबको इस सत्संग से जोड़ें, इस चैनल से जोड़ें और जो भी सत्संग सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो उन तक पहुँचे। और पीछे के भी सभी वीडियो नंबर 1 से यही हैं, साधक संजीवनी के पहले अध्याय के पहले श्लोक से। तो पीछे जाके आप वो सब भी जो लगातार सुनना चाहते हैं शुरू से वो सुन सकते हैं, जिससे गीता का ज्ञान बढ़ेगा, स्वामी जी महाराज की वाणी का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वो परम दिव्य संत हैं। तो उनकी वाणी अगर हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि पहली बात तो साधक संजीवनी एक ग्रंथ की आकृति ऐसी है कि उसको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये इतना बड़ा ग्रंथ है, इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारे पास इतना समय नहीं है, ये वो। आप सबकी सुविधा के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, जिससे यहाँ धार्मिक ग्रंथों का वाचन किया जा सके,
उसको जब भी आप समय मिले तो पास में फ़ोन को रख के सुन सकते हैं। घर के बड़े वृद्धों के आगे भी रख सकते हैं, जिससे वो सत्संग प्राप्त कर सके, उनका समय अच्छे से गुजर सके। यही सब कारण है जिससे आप मतलब आपको लगे कि हम नहीं पढ़ सकते तो हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। सेवा ठाकुर जी ने दी है तो अच्छी बात है। ये सेवा बनी रहे, बस ऐसे ही ठाकुर जी के ग्रंथों का वाचन इस वाणी से होता रहे। स्वामी जी महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से ठाकुर जी कृपा करें। और 170 नंबर का ये वीडियो आज बन गया है। और जो शॉर्ट्स वीडियो बनते हैं उसमें पूज्य भाई जी का सत्संग चल रहा है अभी। अमृतवाणी करके एक पुस्तक है, उसका रोज़ एक अमृतवाणी सुनाई जाती है। मुश्किल से 28 सेकंड 30 सेकंड ऐसे कुछ बनता है वो वीडियो, तो उसको भी आप सुन सकते हैं रोज़। और क्वेश्चन आंसर भी पहले चालू करे थे पोस्ट, लेकिन उसमें कोई आंसर ही नहीं देते तो बार बार मन थोड़ा खिन्न हो जाता है, तो वो बंद हो जाता है बीच बीच में, फिर चालू कर दिया जाता है। वो सब आपके लिए ही है कि आपके घर के परिवार के लोगों का ज्ञान बढ़े, बच्चों का ज्ञान बढ़े। जो बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको कम से कम धार्मिक अपने जो ग्रंथ हैं भारत के, रामायण है, गीता है, अब गीता जी पूरी हो जाएगी तो फिर रामायण शुरू कर देंगे अपन, तो उनका सबका ज्ञान प्राप्त होना ज़रूरी है। इसीलिए ये सब चालू किया गया है कि आप अपने पूरे भारी भरकम काम को छोड़ के समय नहीं निकाल सकते पढ़ने का, तो सुन तो सकते हैं काम करते हुए। इसलिए ये चैनल बनाया गया है आप लोगों की सेवा के लिए, जिससे ठाकुर जी की वाणी से वाणी भी पवित्र हो जाए और आप लोगों तक दिव्य ग्रंथों का ज्ञान भी पहुंच जाए। और स्वामी जी महाराज की वाणी सुनने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आशा है आप सब ध्यान देंगे इस और अपने परिवारजनों को, मित्रगणों को इस चैनल से जोड़ेंगे। मैं मानती हूँ 170 नंबर का वीडियो है तो अब तक तो तिगुने सब्सक्राइबर मतलब सदस्य इसमें जुड़ जाने चाहिए थे, फिर भी अभी तक तो 200 की संख्या भी नहीं हुई है। आप सोचिए 176 पे अटका हुआ है चैनल। तो आप सब प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। एक एक व्यक्ति भी अपने परिवारजन के किसी एक सदस्य को भेजता है, जोड़ता है, तो संख्या डबल तो होनी है। तो बाकी सबकी अपनी बुद्धि, अपनी मति है। मुझे तो सुनाना ही है, ये ग्रंथ जब शुरू किया है तो चलेगा ही अनवरत। देख लीजिए 13 अध्याय हो गए हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 5 अध्याय और बच्चे हैं, फिर गीता जी पूर्ण हो जाएगी। तो फिर अगला सोच रहे हैं ऐसा, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो, कि रामचरितमानस को दोहे से तो सभी पाठ करते हैं, तो क्यों ना उसका हिंदी अर्थ सबको सुनाया जाए, जिससे हिंदी में ज़्यादा बच्चों को भी रुचि रहेगी सुनने में, और वो जान भी पाएंगे कि रामायण में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से पात्र हैं, किस पात्र की क्या भूमिका है, कैसे कैसे ठाकुर जी ने लीला करी है, सब कुछ जान पाएंगे। इसलिए अगला विचार यही है। बाकी समय पे जो ठाकुर जी सद्बुद्धि देंगे वैसा हो जाएगा। तो आप सबके चरणों में प्रणाम, और थोड़ी सी कृपा करिए, लोगों को सत्संग से जोड़िए। मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है, आज तक जब भी लास्ट में कोई बात चली है थोड़ी देर, तो यही कहा है कि एक व्यक्ति को सत्संग से जोड़ने से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है, उसके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो आप ये उपकार कर ही सकते हैं। एक क्या, आप तो परिवार में जितने लोग हैं उनको सबको जोड़ना चाहिए आपको, और पुण्य की प्राप्ति हो रही है जो अलग, और महाराज जी की वाणी सुनने को मिल रही है जो अलग, और अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में ज्ञान मिल रहा है। और क्या चाहिए अपन को। और इस कलिकाल में केवल सत्संग ही काम आएगा और कुछ ही काम नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिए इन बातों पर। आप अगर ये सोच रहे हो कि चैनल को भीड़ बनानी है इसलिए हमें कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले ठाकुर जी हैं, बाकी माध्यम किसी को बनाते हैं।
तो मैं वाणी से बस प्रार्थना कर सकती हूँ, बाकी ठाकुर जी का काम है, वो अपने आप करेंगे। जब यहाँ तक लेकर आए तो आगे भी वही हाथ पकड़ रखे हैं, वही लेकर जाएंगे और उन्हीं के सहारे है ये जीवन। बस कहने का एक मेरा भाव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक सत्संग पहुँच जाए, स्वामी जी महाराज की वाणी, क्योंकि स्वामी जी महाराज के तो इतने उपकार है कि जीवन में मतलब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। क्या कभी सुना होगा ना कि अपने शरीर की चमड़ी से जूती बना के भी पहना दो तो भी कम है। तो मैं तो सोच रही हूँ उससे भी कुछ होता हो ज़्यादा, तो वो भी अगर मैं कर पाऊँ ना तो वो भी कम है। इतना महाराज जी की कृपा है, उनके कारण आज पले बड़े हैं, आज इस अवस्था तक पहुंच पाए हैं। इतनी सद्बुद्धि ठाकुर जी ने दे रखी है कि उनके ग्रंथों का वाचन करने की सद्बुद्धि आई और ये क्रम चला और आगे ही इसी तरह। और वो तो माँ है हमारी, स्वामी जी महाराज तो माँ है और उनका आशीर्वाद सदा 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 बना हुआ है और बना रहेगा जब तक ये जीवन है। बस और क्या चाहिए। बस ठाकुर जी कृपा करें कि ये बुद्धि कभी भी सन्मार्ग से भटके नहीं। आज सब वैष्णवों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसा यही आपके चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, नए श्लोक, नए अपने अध्याय 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। राधे राधे।